जयपुर शहर के पास हरसौली गांव है ये। सुबह का वक्त है, लोगों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के झंडे और पीएम मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता का इंतजार चल रहा है। समर्थकों का यह इंतजार खत्म हो जाता है जब कार आकर यहां रुकती और उसमें से उतरकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आते हैं। राज्यवर्धन के पहुंचते ही उनके जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। मोदी सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। हमेशा सूटेड बूटेड रहने वाले राज्यवर्धन सिंह आजकल चुनाव प्रचार में कुर्ता पायजामा पहनकर गांव-गांव घूम रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह की कहानी एक बार यहीं रोककर आपको दूसरे गांव लेकर चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह की कहानी एक बार यहीं रोककर आपको दूसरे गांव लेकर चलते हैं। ये जयपुर के कोटपुतली इलाके का एक गांव। भीड़ यहां भी लगी है। चुनावी जलसे का माहौल है। यहां पहुंची है जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा पूनिया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार यहां चुनर ओढ़ाकर कृष्णा पूनिया का स्वागत किया जा रहा है। कृष्णा पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर की वजह से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ दो खिलाड़ियों की टक्कर है जिन्होंने कभी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। जयपुर लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। यहाँ के अगर सियासी इतिहास की बात करें तो यह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी का रहा है। यानी कि एक बार यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो दूसरी बार भाजपा ने अपनी जीत का खाता खोला है। सबसे पहले लालचंद कटारिया ने यहाँ 2009 में जीत का परचम फहराया, कांग्रेस की हाथ को मजबूती दी। इसके बाद पिछले 2014 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारी मतों से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को चुनाव हराया। और अब ये चुनाव 2019 का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्यवर्धन सिंह पर ही दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर और कृष्णा पूनिया के राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी इस तस्वीर से शुरू होती है। पहली तस्वीर साल 2004 की है, जब सेना में रहते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो दूसरी तस्वीर 2010 की है, जब दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में कृष्णा पूनिया ने चक्का फेंक प्रतियोगिता में देश को मेडल दिलाया था। गोल्डन गर्ल कृष्णा पूनिया का नाम घर घर तक पहुंच गया। खेल के मैदान में तमगा जीतने के बाद अब कृष्णा पूनिया सियासत के अखाड़े में उतरी हैं। इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 2013 में राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर कृष्णा पूनिया कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। देश के लिए मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी अब राजस्थान की राजनीति में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। साल 2013 में कृष्णा पूनिया ने चुरू जिले के सादुलपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। राज्यवर्धन सिंह को साल 2014 में बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उतारा और वो आसानी से जीत गए। न सिर्फ सांसद बने बल्कि मोदी सरकार में भी उनको जगह मिली और खेल और युवा मामलों के साथ सूचना प्रसारण जैसे अहम मंत्रालय उनके पास रहे। अब अपने कामों के दम पर राज्यवर्धन सिंह वोटरों से एक बार फिर 5 साल का जनादेश मांग रहे हैं। शुरू से मेरे जीवन के अंदर मैंने चुनौतियां स्वीकार करी हैं और चुनौतियों को परास्त करके कहीं ना कहीं देश का मान सम्मान बढ़ाया है। चाहे वो सेना हो, तो 23 साल में सेना में रहा हूँ, चाहे वो भारत के लिए खेल हो जिसमें ओलंपिक में पदक जाके जीता, ऐसे समय जब आमतौर से पदक मिलते नहीं थे भारत को, और अब राजनीति में वही स्तर लेकर, वही साफ नियत लेकर, वही संकल्प लेकर कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव लाना है। जी, अपने जीवन में एक ही जीवन है, उसके अंदर अच्छा काम करना है। राज्यवर्धन सिंह ने 2014 में कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने राज्यवर्धन के मुकाबले कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ लड़ाई दो खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा पूनिया और राठौर की है।
यानी जातियों का गणित मायने रखता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर राजपूत हैं तो कृष्णा पुनिया जाट हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर करीब 23% जाट हैं। राजपूत इस सीट पर करीब 10% ही हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यह सीट जाट बाहुल्य सीट है, लेकिन ब्राह्मण और एससी वर्ग का भी दबदबा यहाँ है। इसके साथ ही यादव, गुजर, माली, मीणा भी इस सीट को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस सीट पर है, क्या इस बार जातिवाद को देखकर वोट देंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे। हालांकि कांग्रेस ने जातीय कार्ड खेलते हुए कृष्णा पुनिया पर दांव खेला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः अपने कार्यों के दम पर और मोदी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ही मैदान में उतारा है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, अगर यहाँ राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी रहे तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इस सीट को अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जातीय कार्ड चला और जातिवाद के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो राठौड़ के राह में मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। कृष्णा पुनिया जाट फैक्टर भुनाने की कोशिश कर रही हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के ज्यादातर जाट किसान हैं और कृष्णा पुनिया खुद को किसान की बेटी बताकर वोट मांग रही हैं। कृष्णा पुनिया मोदी सरकार की नीतियों की कमियां वोटरों को बताती हैं और कांग्रेस की न्याय योजना के सहारे जनता से 5 साल मांग रही हैं। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र में सम्मानीय राहुल गांधी जी ने जो वादे किए हैं, जयपुर ग्रामीण की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनका वो मिले। और मैं आप सबके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी सपोर्ट कर सकता है वो करे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सबके मान सम्मान की लड़ाई है, तो हम सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं और सब समाज एक साथ है। अब सवाल यह है, क्या चुनाव में जातिगत फैक्टर चल पाएगा या विकास जैसे दूसरे मुद्दे प्रभावी होंगे? जनता इसके बारे में बेहतर बता सकती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा के बागावास गांव में, और चूंकि चुनावी माहौल है, तमाम लोग चुनावी चर्चाओं में व्यस्त हैं। हम भी जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं किस तरह का माहौल इनकी नज़रों में बना हुआ है। जिसको सोचकर आप वोट देंगे? नोटा में दबाएंगे। नोटा में मुद्दा ये है कि इंडिया का कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, ठीक है ना, तो इनसे तो नहीं दें तो ठीक है, तो नोटा है अपने पास। हम नोटा फोटा कुछ नहीं समझते हैं। जो आदमी आज की तारीख में जिस प्रकार से जिस हिसाब से चल रहा है और जिस व्यवस्था को सुचारू रख रखी है, उस हिसाब से हम आज की तारीख में मोदी सरकार को वोट देंगे। किस नेता को चुनना है? मैं मोदी के साथ हूँ, मोदी को वोट दूंगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो विकास का ही मुद्दा है। तो देश मजबूत हो गया 5 साल के अंदर, और क्या करना चाहता है फिर? हमारे गांव में समस्या है, पानी की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे एक तो, और बिजली भी कम आती है। और अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें लग रहा है। पहले जो बीजेपी के लिए तो उन्होंने काम नहीं किया गांव में? उन्होंने काम किए लेकिन बहुत कम काम किए, उन्होंने ज्यादा काम नहीं किए जी। जो कृष्णा जी पुनिया हैं, उनको हम अब की बार संसद में देखना चाहते हैं जी। जयपुर ग्रामीण में किसानों के मुद्दे हावी हैं। इस बार बारिश की वजह से रबी की फसल को नुकसान हुआ है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके में पीने की पानी की किल्लत है। इस दिक्कत को समझकर राज्यवर्धन सिंह लोगों से घर घर नल पहुंचाने का वायदा कर रहे हैं। एक मैं आपको खुशखबरी जरूर बताता हूँ, पानी अभी तो ऊपर से बरस रहा है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि घर घर पीने का पानी प्रधानमंत्री मोदी जी अब खुद लेकर आएंगे। नलके से पीने का पानी हर घर में पहुंचेगा। और ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं, और कभी कभी जो नहीं कहते वो भी कर देते हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि इस वादे को अमल में लाना इतना आसान नहीं है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की जनता ने बीजेपी से नाराजगी पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जाहिर कर दी थी। पिछला चुनाव जब 2014 में लड़ा गया तो काफी हद तक सियासी समीकरण भाजपा के पक्ष में थे। 8 विधानसभाओं में से 5 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और मोदी लहर थी। लेकिन अब सियासी समीकरण बदले हुए हैं। विधानसभा चुनावों के बाद या 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहीं 2 पर भारतीय जनता पार्टी के और 1 निर्दलीय के खाते में है। यानी कि सियासी समीकरण 2014 की तुलना में 2019 में बदले हुए हैं। लेकिन बात अगर इसकी ग्राउंड की करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद
और स्थानीय मुद्दों के बीच टकराव नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों से जाहिर होता है कि बीजेपी की पकड़ जयपुर ग्रामीण सीट पर अब उतनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा? हमारे गांव के में तो कोई भी समस्या को ना, फर्स्ट बात तो याद है, एक पुलिया की समस्या से जो बना कौन रहा सुनो। और बताऊं, सबसे गंदी राजनीति कांग्रेस की है। क्यों? आखिर इसलिए कि ये वंशवाद का प्रधानमंत्री क्यों बनाते हैं। जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल में से क्यों नहीं 370 धारा हट रही, जबकि देश का आधा पैसा वहाँ बर्बाद होता है। ये किसके कारण नहीं हट रही? कांग्रेस के कारण नहीं हट रही। भाई मैं तो कौन हटेगा आदमी जो या कांग्रेस हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कराओगी और मुसलमान को राज ले आओगी, और माने प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। अच्छा, पहली पसंद आपकी पीएम के रूप में कौन है? ये मोदी जी। मोदी पहली पसंद है। और इन गुलाम कराओगे कांग्रेस पार्टी, देश ने मुसलमानों को राज आओगी। जो स्कीम राहुल गांधी लाएंगे भाई, वो कह रहे हैं 72,000 रुपए दूंगे, उससे असर पड़ रहा है क्या? अरे 1 रुपये भी कौन दियो, कहेंगे 1 रुपये भी कौन दियो। अरे अण से तो अण की शक्ल देख कर राजी को ने, ये राहुल गांधी की शक्ल देख राजी को ना, जो हिंदू मंदिर में से गांधी परिवार ने बड़वाई कौन दी। अगर 72,000 देंगे तो कितने को देंगे? पहले भी इन्होंने किसानों के लिए 2-2 लाख रुपए के लिए कर्जा माफ किया था, वो किसी किसानों को नहीं दिया गया। जो वसुंधरा सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए दिए थे माफ करने के लिए, वो ही माफ हुए, इसके अलावा कोई माफ नहीं हुआ। 72,000 वो अब से पहले तो नहीं दिए कभी उन्होंने, जब पहले सत्ता में तब तो नहीं दिए कभी। अभी 10 साल पहले वो कह रहे थे कि कोई गरीब भाई होता ही नहीं है, गरीब भाई नहीं कोई, तो फिर अभी वो गरीबी कहाँ से आ गई? नहीं, हमारे तो विकास बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है हमारे तो यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे तो। ना कोई पानी की समस्या है, ना कोई बिजली की समस्या है, ना कोई स्कूल की समस्या, कोई समस्या नहीं है। आज ये युवा एक सोच है जो बीजेपी के साथ है, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे जोर शोर से। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो 23 मई के नतीजे आने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। सबको ये जानने का इंतजार है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जयपुर ग्रामीण में 6 मई को मतदान होना है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।